एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में फिर से एक नई वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी में अलग अलग योग्यताएँ मांगी गई है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वेतन और पदों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें टोटल 85 पद हैं। सबसे पहले ही हम इसमें 26वें पद में आप देख पाएंगे तो क्लीनर के 3 पोस्ट है जिसमें योग्यता 8वीं पास, आया बाई के 6 पोस्ट है जिसमें 8वीं पास, अटेंडेंट के है 8वीं पास 2 पोस्ट और सपोर्ट स्टाफ के 8 पोस्ट है 8वीं पास और वार्ड असिस्टेंट के है 1 पोस्ट 12वीं पास। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के 1 पोस्ट है जिसमें क्या मांगा गया है तो एनी डिग्री ग्रेजुएट और पीजीडीसीए और एमएसडब्ल्यू हेल्थ वेलनेस केयर सेंटर में एचडी में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट, पीजीडीसीए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के भी 4 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसमें 10वीं पास और 10वीं पास मांगा गया है। इसके अलावा जो हाइट चेस्ट वगैरह का रहता है वो नियम इसमें मांगी गई है। यहाँ पर है लैब सुपरिटेंडेंट के 1 पोस्ट पर है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। मेडिकल लेबोरेटरी का जो कोर्स होता है वो भी आप किए होने चाहिए। ब्लड बैंक में लैब असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। आप इसमें सभी को देखेंगे तो सभी तरह के पद हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वर्गवार तरीका यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट है 32 पोस्ट जिसमें बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का कोर्स पासेट मांगा गया है योग्यताएं और 16,000 पर मंथ वेतन 16,500 रुपये इसमें रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक संविदा भर्ती है, आपको ये ध्यान में रखने होंगे। ये नियमित भर्ती नहीं है और ये जांजगीर चांपा जिला में संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिसके लिए आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 4/5/2022 तक आवेदन करने होंगे। आवेदन आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के पते पर आपको भेजने होंगे। 4/5/2022 तक आप आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इसमें 2 पद है, 4 पद ऐसे हैं जिसमें सीधे इंटरव्यू आपका होगा। इस तरह 4 तरह के पद यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर संविदा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रबंधकी के लिए 64 वर्ष निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपका जो साक्षात्कार और लिखित परीक्षा होगा उसके लिए आपको 10 गुना या 5 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। यही बातें यहाँ कही गई है और आपका जो चयन होगा वो आपके शैक्षणिक को कहता है कि 15%, आपके अनुभव के 10 अंक और अधिकतम अनुभव है तो आपको 15 अंक इस तरह से मिलेंगे। तो 65 और 15 आप देखेंगे तो कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं और 20% अंक आपका साक्षात्कार में रहेगा। सभी तरह के पोस्ट के लिए सेम नियम है इसमें कि 20% आपको साक्षात्कार में मिलेगा, 15% आपका अनुभव का रहेगा और 65% आपके जो मार्कशीट है शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर आपका रहेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसमें चूँकि ज़्यादातर प्रकारों की पदों की प्रकार ज़्यादा हैं और टोटल पद है इसमें 85। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और संलग्न करने होंगे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन जाति निवास आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन शुल्क के रूप में भी यहाँ कुछ पैसे पे करने होंगे जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रहेंगे और जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। यहाँ प्रतिशत इस प्रकार का रहेगा, ग्रेड आपको मिला रहता है। आजकल जो 10वीं 12वीं कवि के ये भी मार्कशीट आ रहे हैं उसमें ग्रेड सिस्टम रहता है तो उसके लिए भी ये दिए गए हैं। यहाँ पर ये आवेदन पत्र का प्रारूप दे दिया है। इसी आवेदन पत्र को प्रारूप को आपको भरने होंगे। अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, 2 पद 3 पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। पृथक आवेदन पत्र आपको सबमिट करना होगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन पत्र सबमिट कर सकेंगे। यहाँ पर जो इंटरव्यू का डेट निर्धारित किया गया है, जो 4 तरह के पद हैं उनके लिए तो यहाँ पर डेट आपको देख सकते हैं जैसे कि 11/5 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 11/5, यहाँ पर 10/5, 10/5 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ डेट हिसाब से पहुँच जाना है। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसी तरह से आगे भी आप सपोर्ट करते रहें।